सो फायर वर्क ऑफ माई हार्ट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर इस एपिसोड को पहला बार देख रहे हो तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, शुरू से देखो, ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उस तरफ अपने सेंग और भाई उसके दोस्त की यहाँ लड़ाई चल रही थी, दूसरी तरफ हमारे मिंग की भी अपने हॉस्पिटल में जो स्टाफ थी सेक्शन बी वालों से पट नहीं रही थी। तो ऑफिस में मिंग का जो भाई होता है वो काम कर रहा होता है, तो उसका दोस्त आके बोलता है कि यार मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हारी बहन आजकल कुछ ज़्यादा अकेले रहती है, वो काम में हमेशा बिजी रहती है, तो इससे उसके हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। वो हमेशा लोनली रहती है, हमेशा सैड रहती है। इस बारे में कभी तुमने कुछ सोचा है क्या? लोनली तो इधर अपना सैंग भी हो चुका होता है, क्योंकि भाई अब उससे जो प्यार करता था वो भी उसे छोड़ के चली गई। उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा भी उस तरह नहीं रह गए, उसके जो अंकल आंटी हैं बस वो रह गए हैं, वो भी उससे काफ़ी दूर रहते हैं। और बचा खुचा उसका जो अपना एक दोस्त था वो भी अब ट्रांसफ़र करके जाने वाला था। तो मिंग का भाई उसे फिर से वही बार में लेके जाता है अपने दोस्त के, वहाँ पर थोड़ा सा वो चिल करेगी, लोगों से मिलेगी। और जो मिंग के भाई का जो दोस्त होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो जो लड़की होती है बार वाली, वो भी वहाँ पे मौजूद होती है। तो इसकी तो स्टोरी पता नहीं क्या चल रही है, बट वो भी बहुत ही खामोश और गुमसुम सी लग रही होती है। तो यहाँ पे वो चिल कर रहे होते हैं और यहाँ पर इस बार मिंग कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, क्योंकि वो भाई अब अपना दुख सहन नहीं कर पा रही होती है। और बात में वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के साथ रिश्ता जोड़ लो, ये वो यही सब बातें कर रहे होते हैं। तो मिंग यहाँ पर लिटरली कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो लोग को ऐसे व्हील चेयर पर दोनों अपने अपने को लेकर आ रहे होते हैं। वो अपनी बहन को लेकर आ रहा होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहा होता है। और वो लोग बोल रहे होते हैं अरे छोड़ो, अभी तो मैंने बहुत कम पी हुई है। तो मिंग का भाई जब वो गाड़ी लेकर निकल रहा था उसे बैठा कर, तभी वो जो बार वाली लड़की होती है वो बोलती है कि सॉरी, मेरे साइकिल से आपकी गाड़ी में कुछ स्क्रैच लग गया है, तो प्लीज़ बताइए इसका कितना पेनल्टी होता है, मैं भर दूंगा। लेकिन उसका भाई बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं, एक छोटी सी ये बात है, इसे कुछ मतलब मुझे पेनल्टी की ज़रूरत नहीं है। तो वो थोड़ी सी पता नहीं क्यों, लेकिन ये लड़की सच्चे देखो कितनी क्यूट लग रही है ना। तो ऐसा बोल के वो चला जाता है और वो बस वो देखती रह जाती है। सो मिंग का भाई जब उसे घर लेकर आ जाता है, उसे सुला देता है, तब वो सोचने लगता है, पास सोचने लगता है। तो यहाँ पता चलता है कि मिंग उन लोगों की घर की नहीं है, मतलब मिंग उसकी सगी बहन नहीं है। उसके फैमिली वालों ने, उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके पापा के जो फ्रेंड्स थे, शायद उसके एक्सीडेंट होने की वजह से उन लोगों को मिंग को गोद लेना पड़ा था। तो वही सब वो बचपन याद कर रहा होता है। जब वो पहली बार मिंग से मिलने के लिए गया था, मिंग बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रह गए हैं, वही बची हुई है। तो बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही थी। तो तभी से वो लोग एक दूसरे के साथ हैं। तो उसकी माँ जो होती है मिंग के भाई की, वो उसके पास एक टेडी बियर होता है। तो वो टेडी बियर काफ़ी गंदा हो जाता है, तो उसे फेंक देती है, बोलती है कि मुझे सफाई ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर मिंग का भाई जो होता है वो उस टेडी बियर को ला के उसे देता है चुपके से और बोलता है कि ये लो रखो, इसे संभाल के मैं रखूँगा और घर जाके तुम्हें दे दूँगा। तो मतलब यहाँ पे इन लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और एक बात क्लियर हो गई है कि ये जो मिंग है वो इन लोगों की अपनी नहीं है और मिंग का जो भाई है वो भी उसका अपना भाई नहीं है। तो सुबह होते ही मिंग और उसके भाई नाश्ते पे मिलते हैं। तो वो मिंग से बातें कर रहा होता है, तभी मिंग कोई भी बात अपने भाई से नहीं छुपाती, तो बता देती है कि मैंने सॉन्ग को मेकअप के लिए बोला था कि हम लोग फिर से एक हो जाते हैं, लेकिन उसने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। तो उसका भाई सोचने लगता है कि ये फिर से उसी के पीछे क्यों जाने लगी है। तभी वो बोलती है कि उसने अच्छा किया कि उसने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि आगे जाके फिर वही सब चीज़ें होता। वो सही बोल रहा था कि मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाती और उससे फिर से परेशान करती। पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कैसे भी हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ और मैं इस तो डिज़र्व भी नहीं करती हूँ किसी को। ये सब चीज़ वो बोलती है, लेकिन उसका भाई बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, एकदम परफेक्ट हो। सो नेक्स्ट पल में मिंग के साथ कुछ अच्छा होने वाला था कि जब वो सो के उठती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो जैसे देखती है तो सेंगयान और उसके वर्कर्स वहाँ पे होते हैं। तो एकदम से शौक हो जाती है पहली बार सेंगयान को देखकर कि अगर हम सो के उठे और सामने मेरा फेवरेट पर्सन हो तो क्या ही बात है। तभी वो सेंगयान बोलता है कि सामने तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पे एक लड़का फंसा हुआ है, तो हमें तुम्हारी बालकनी यूज़ करनी पड़ेगी उसे निकालने के लिए, वरना ज़्यादा देर करने पर वो बच्चा गिर सकता है। तो वो उससे परमिशन मांगने आता है कि क्या मैं तुम्हारे बालकनी यूज़ कर सकता हूँ। तो मिंग ऑब्वियसली बोलेगी हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, जल्दी करो। उसके बाद सारे फाइटर्स मिलकर उस बच्चे को बचाने में लग जाते हैं। और लिटरली इनका काम कितना मुश्किल होता है, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बच्चे को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग उस फ्लोर के ऊपर में जाके उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उस बच्चे को नीचे से ही सपोर्ट देने का काम करते हैं। सो एंड इतनी बड़ी मुश्किलों के बाद जब वो लोग बच्चे को उतार लेते हैं, उतार के जैसे ही अंदर कमरे में लेके जाने की कोशिश करते हैं, तभी एक झटका लगता है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। वो तो बच्चे को उसने काफ़ी अच्छे से पकड़ा था सेंग ने, तो वो बच्चा उसकी गोद में ही रह जाता है और सेंग को थोड़ी सी चोट लग जाती है, लेकिन फाइनली बच्चे को काफ़ी अच्छे तरीके से बचा लिया जाता है। तो उसके जो थोड़ी देर बाद उसके मम्मी पापा आते हैं और उससे बहुत ज़्यादा थैंक यू कहते हैं, दोनों को, डॉक्टर को और उसे भी, क्योंकि उसे चोट लगने की वजह से बच्चे का हाथ तो एयर कंडीशन में फंसा हुआ था। तो वो उसका मलहम पट्टी करती है और वो लोग उसको बोलते हैं कि आप किस तरह के पेरेंट्स हो, बच्चे को अकेले घर पे छोड़ के चले गए थे और आपने दरवाजे को, मतलब विंडो को भी बंद नहीं किया था, जिसकी वजह से आपके बच्चे को। तो यहाँ से वो सारी बातें होती है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हमारी मिंग के पास अपना सेंगयानो आ जाता है।
तो वो भी उसके मलहम पट्टी करती है और उसे गर्म पानी मतलब सब देती है और थोड़ा सा समय उन लोगों का स्पेंड साथ में होने लगता है। और मिंग जो है चुपके से उस सेंग यान के जो वर्कर्स थे उससे उसका वीचेट ले लेती है, बोलती है कि क्या मुझे सेंग का वीचेट मिल सकता है। तो पहले तो मना करता है, बोलता है कि अगर सर को पता चला तो सर मुझे बहुत डांटेंगे, लेकिन वो बोलती है प्लीज़ मुझे दे दो। तो वो भी समझ रहा होता है कि आखिर उनका चक्कर क्या है, तो बोलता है मैं आपको दे तो दूँगा लेकिन आप प्लीज़ उन्हें मत बताना। तो सेंग यहाँ का वहाँ पर वो ले लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सो ये सब होने के बाद उसकी मलहम पट्टी करने के बाद जब सेंग जाने लगता है और थैंक यू बोलता है कि इन सब चीज़ों के लिए, तो वो जैसे ही जा रहा होता है तो मिंग जो है अचानक से बालकनी के नीचे बालकनी में आती है और जोर से बोलती है सेंग मुझे पता है तुम्हारी अगले हफ्ते छुट्टी है, तो क्या तुम फ्री हो। इसका मतलब वो बोलना चाह रही थी कि अगर तुम्हारी अगले हफ्ते छुट्टी है तो क्या हम लोग कॉफ़ी पे चल सकते हैं। और लिटरली ये सीन काफ़ी वाला ऐसा लग रहा था कि, और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि सेंग अभी जस्ट बोल देगा हाँ भाई क्यों नहीं मैं एकदम फ्री हूँ, लेकिन बस वो उसे बस देखता रहता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सेंग आगे बढ़ जाता है। और नेक्स्ट डे से मिंग जो होती है उसे वीचैट पर ऐड करने के बाद वो उसके रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेता है लिटरली। उसके बाद उन लोग की छोटी सी चिट चैट होना स्टार्ट हो जाती है और जब भी वो उसके रिप्लाई कुछ मैसेज करती है और सेंग अगर रिप्लाई करता है तो मिंग का तो दिल गार्डन हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो बात आगे बढ़ रही है। सो सेंग और रेन ये दोनों भी भाई दोनों अब एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों जो चेस कर रहे होते हैं अब दोनों अपने अपने रूम में बैठकर अकेले अकेले चेस कर रहे होते हैं। दोनों में से कोई भी मतलब भाई सेंग मान नहीं रहा था और साई जो है उसे मना के थक गया था। अब वो करे भी तो क्या करे, वो भी मजबूर है। सो अगले सीन में एक फायर वर्कर आता है अपने दोस्तों को बताने के लिए कि सेंग सर से एक लड़की मिलने के लिए आई है। और सब लोग ज़्यादा एक्साइटेड तब हो जाते हैं जब वो बोलता है कि वो और कोई नहीं हम वही फीमेल डॉक्टर है। तो क्या वो फीमेल डॉक्टर वो यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, चलो सब लोग जाकर देखते हैं आखिर हमारे सेंग सर से उसकी क्या ही बात है। तो लिटरली देखो अब क्या इन लोगों की मुलाकात होती है, क्या वो लोग डेट पर जाने वाले हैं या फिर कॉफ़ी पे जाने वाले हैं। सो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा एक्सप्लेन कर रहा हूँ छोटे छोटे से पार्ट करके, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।